हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस सिचुएशन में आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सारी टॉपिक्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है इस कोर्स के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप कॉम्बिनेशन 1 फॉलो कर लीजिए, चाहे आप कॉम्बिनेशन 2 फॉलो कर लीजिए। अगर आप कॉम्बिनेशन 1 फॉलो करते हैं तो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है लिस्ट ए से। लिस्ट ए क्या है, लिस्ट ए में सारी की सारी लैंग्वेज मेंशन है जो कि सेक्शन 1A 1B में। अभी मैं आपको दिखा दूँगा। 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से, और एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, या तो लिस्ट B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज़ कर लीजिए। अब ये लिस्ट B1 B2 क्या है, इसमें सारे डोमेन सब्जेक्ट्स है, तो यानी आपको टोटल 4 टेस्ट देने हैं। पर ध्यान रखना है सब्जेक्ट आपको वही चूज़ करने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के इसी प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। अभी मैं आपको वो भी चीज़ दिखाऊंगा। तो कॉम्बिनेशन 1 तो ये है। अगर आप कॉम्बिनेशन 1 में नहीं जाना चाहते तो कॉम्बिनेशन 2 फॉलो कर लीजिए। एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, एक सब्जेक्ट कोई सा भी, लिस्ट B1 या फिर लिस्ट B2, और जनरल टेस्ट दे दीजिए। तो यानी आपको यहाँ पर 3 टेस्ट देने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको 4 टेस्ट देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए, यहाँ पे आपके एक तरीके से 3 सब्जेक्ट्स हो गए, एक लैंग्वेज हो गया, एक सब्जेक्ट्स हो गया और एक जनरल टेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको ऊपर लिस्ट दिखाता हूँ। ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि जो है ऑफर करते हैं बीए प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कितने कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको एक कंप्लीट लिस्ट दिख जाएगी 53। चलिए अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि लिस्ट A B1 B2 ये कहाँ है, क्या मतलब है इसका, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये रहा लिस्ट A, यहाँ पे साफ मेंशन है ऑल लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 1A एंड 1B जो कि CUET में है। तो इससे आपको लैंग्वेज के बारे में एक चूज़ करना है। ठीक है, लिस्ट B1 से आपको फर्स्ट कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने और एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है, चाहे यहाँ से चूज़ कीजिए B1 से, चाहे यहाँ से चूज़ कीजिए। ध्यान रखना है वही सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। और अगर आप कॉम्बिनेशन 2 फॉलो करते हैं तो आपको एक वही सेम लैंग्वेज, एक लिस्ट B1 B2 में से एक पेपर आपको कोई सा भी, और एक जनरल टेस्ट। अब जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़े वही चूज़ करने हैं। ये कहाँ पे लिखा है, ये भी इसी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो क्लास 12th में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े उसी में आपको टेस्ट, यानी आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, साइंस के हैं तो साइंस के। इस प्रोस्पेक्टस को आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे, चाहे इंस्टाग्राम का हो, चाहे टेलीग्राम का हो, और चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट का हो, CUET की साइट का, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।